नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत बड़ी घटना जो पूरे विश्व की कहीं ना कहीं आकर्षण अपने तरफ खींच रही है और ध्यान खींच रही है, जो भारत पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है और उसके बहुत सारे वैसे जो आतंकवादी के ठिकाने थे वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक ऐसा पल जो कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई का हमला है और ये इसको हमें किसी देश, किसी मजहब या किसी सीमा से जोड़ के नहीं देखना है। ये बुराई का अंत करने का एक अच्छाई का पहल है और ये अटैक बहुत जरूरी था। ये अटैक उनके मोरालिटी को डाउन करना, उनके मंसूबे को कम करना और साथ ही साथ उनके अंदर भय पैदा करना कि आप अगर कहीं भी हैं तो आप पे अटैक किया जा सकता है। अगर आप दूसरे पर अटैक करेंगे तो आपको भी परेशान होना होगा, आपको भी अपनी जान देनी पड़ेगी, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। क्योंकि आतंकवादी वैसे लोगों को बनाया जाता था जो बेरोजगार थे, जो गरीब थे, जो कमजोर थे, या उनको कहीं ना कहीं बहला फुसला के धर्म के अंदर जोड़ के और उसके बारे में बता के कि आपको जन्नत मिलेगा, ऐसे जो मासूम लोग हैं उनको आतंकवादी बनाया जाता था। तो वो आतंकवादी बनाने वाला व्यवस्था कौन है? ये आतंकवादी बनाने वाला व्यवस्था वहां के जो सेना है, वहां के जो आईएसआई है, ऐसे लोगों को एक तरह से बेनामी लड़ाई लड़ा जा रहा है भारतवर्ष के अगेंस्ट में। तो ये लड़ाई का अगर मान लीजिए केवल आतंकवादी को आप मारते रहेगा तो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। जो आतंकवादी पैदा कर रहा है या जो आतंकवादी पैदा करने का एक माध्यम है, उसको खत्म करना जरूरी था। इससे भारतवर्ष को एक बहुत ही स्ट्रांग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ के लोगों को जो पेन हुआ है पहलगांव के अटैक के बाद, वो पेन कम होगा। साथ ही साथ यहाँ लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जरूरत पड़ने पे पाकिस्तान के अंदर भी जाके वहां के जो टेररिस्ट हैं और वहां के जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको सबक सिखा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोगों से समर्थन वहां के टेररिस्ट और वहां के आर्मी के लोगों से नहीं मिल रहा है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, जम्मू और कश्मीर के लोग वो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट हमारे जान हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में वो पाकिस्तान से जो वहां पे पराजित आतंकवाद था उसके चलते जो उन्होंने नुकसान बहुत लंबे समय से देखा, पिछले 2-3 साल में जो टूरिस्ट वहां आते थे और जो शांत कश्मीर था उसके फायदे उन्होंने देख लिया है और उनके जीवन में जो तरक्की आई, उनके बच्चों में एक एस्पिरेशन आया, पूरे देश विदेश से लोग जा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है और करने का एक आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। तो इस आतंकवादी हमला जो है उसमें कश्मीर के लोग और वहां पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी काफी इससे आहत हैं और वो इसको रेडिकली कहीं ना कहीं कंडेम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टूरिस्ट चाहे जो भी है वो हमारा जान है, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, हमारे कश्मीर के महत्व के लिए जरूरी है। तो इस तरह की घटना जो एयर स्ट्राइक के रूप में हुआ, ये बहुत जरूरी था और मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो पाकिस्तानी सेना अगर कुछ ऐसा हरकत करता है जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है, तो इसमें बहुत स्ट्रांग रिस्पांस मिलनी चाहिए और नेक्स्ट टारगेट जो है कश्मीर के सेना के जो महत्वपूर्ण पद पे रहने वाले लोग हैं उनको निशाना बना के अटैक करना चाहिए और इसमें कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की किसी तरह के सिविलियन हो या वहां के लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो ये काम कर रहा है, अभी हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि हम पिन पॉइंट टारगेट करके अटैक कर सकते हैं। तो ये पिन पॉइंट टारगेट अटैक के मैकेनिज्म का हमें फायदा लेना चाहिए। कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अशांति फैला रहा है उसको खत्म करना जरूरी है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं जरूरी है, ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की दशा और दिशा जो है, कुछ लोग जो आर्मी और आईएसआई में बैठे हुए या कुछ नेता हैं, पूरी दिशा को इन्होंने उलट दिया है, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
उनकी जीडीपी नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इकोनॉमी खराब हो रहा है, अशिक्षा बढ़ रही है, पूरा ब्रांड वैल्यू चौपट हो गया है। तो आने वाला समय में वहां के यूथ, वहां के जो बच्चे हैं, उनका भविष्य आप देखिए क्या होगा। ये एक तरह से पूरे पाकिस्तान को कुछ आर्मी के जो प्रमुख हैं और कुछ पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो ये लड़ाई जो होनी चाहिए भारत को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए होनी चाहिए, और ये लड़ाई पाकिस्तान को भी, वहां के लोगों को भी, वहां के अवाम को भी मुक्त करने के लिए होनी चाहिए। यहां दोनों तरफ से फायदा है। बस ये है कि इसमें बढ़िया कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन की पता होना चाहिए कि वहां के लोगों के अंदर में भय नहीं होना चाहिए, और इंडिया के लोगों में भी पाकिस्तान को लेके किसी तरह का नफरत नहीं होना चाहिए। हमें यह ऐसा होना चाहिए कि हमें इस जगह पे टारगेट करना है और ऐसी व्यवस्था करना है कि दोनों तरफ शांति रहे, दोनों तरफ लोग आगे बढ़े, दोनों तरफ प्रॉस्पेरिटी आए, और ये मानवता को आगे बढ़ाने वाली लड़ाई होनी चाहिए। ये किसी धर्म या किसी देश के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो भावना आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त करता है, और उस तरह के भविष्य में भी भाव आपके अंदर आएगा कि आप किसी से लड़िए, और कितनी बार लड़ने की आदत हो जाती तो बिना मतलब कभी लड़ते हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या, बिना द्वेष के उस समस्या का अंत करना चाहते हैं, तो ये एक धर्म की लड़ाई हुई, ये मानवता की लड़ाई हुई, ये विश्व शांति के लिए लड़ाई हुई। हमें नफरत नहीं लाना है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको खत्म करने के लिए आप किसी भी अपने बल का प्रयोग करें, किसी सीमा को आप लांघे, तो ये महत्वपूर्ण है, ऐसा करना चाहिए। तो ये जो स्ट्राइक हुआ, ये भारतवर्ष को और सरकार को, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भविष्य में हमें प्रे करना चाहिए, जितने भी भारतीय हैं प्रे करें कि हमारी शक्ति इतनी बढ़े, हम कहीं न कहीं अपने शक्ति के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जोड़ें, ताकि हमारी इस धर्म के युद्ध में जीत हो, और मानवता की जीत हो, लोगों की जीत हो, और इसमें भारत और पाकिस्तान के दोनों के लोगों की जीत हो। और कुछ लोगों के चलते पूरा भारतवर्ष और पाकिस्तान परेशान है, उनका खात्मा होना इस समय की जरूरत है। तभी हम ठीक से 21वीं शताब्दी में कदम रख पाएंगे, और दोनों जो मुल्क है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो राग है कश्मीर के, कंगाल बना दिया है, और इससे ज्यादा अगर पाकिस्तान सोचता है तो पाकिस्तान की भविष्य जो है मुझे बहुत अंधकारमय दिख रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि कुछ लोगों की मंसूबा को खत्म करके दोनों राष्ट्र को सही दिशा में ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।